हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के पाठ 1 संसाधन और विकास, इस पाठ के पार्ट 3 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस पाठ के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कर रखे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने। तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भूमि निम्नीकरण का मानवीय कारण नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से 3 कारण क्या हैं? मानवीय कारण हैं, और इनमें से जो बाढ़ है वह मानवीय कारण नहीं है। बाढ़ अपने आप आती है, बाढ़ को मनुष्य नहीं लाता है। तो इसके अलावा अति पशुचारण ये भी मनुष्य के द्वारा होता है, और खनन भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और वनों की कटाई तो ये भी क्या होता है, मनुष्य के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से अति पशुचारण, खनन और वनों की कटाई, ये 3 भूमि निम्नीकरण के मानवीय कारण है, और बाढ़ प्राकृतिक कारण है। प्रश्न नंबर 4, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व नहीं हैं। तो इनमें इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से मृदा बनने की प्रक्रिया में जो निर्धारण नहीं करता है उसको बताना है। तो इसमें पहला है सनस्तर सेल, और ऑप्शन बी है वनस्पति, ऑप्शन सी जनक सेल, ऑप्शन डी खनिज। तो इसमें से सनस्तर सेल, वनस्पति और जनक सेल, ये तीनों ही मृदा मतलब मिट्टी को के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है खनिज, यह है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज। प्रश्न नंबर 5, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या निक्षेपों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं या जो निक्षेप होते हैं, उनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, और इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। प्रश्न नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसमें से 3 विशेषताएं जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं, और एक विशेषता इसमें नहीं पाई जाती है। तो इसमें से कौन सी विशेषता जलोढ़ मिट्टी में नहीं होती है, वह बताना है। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो ये सही है, जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। और दूसरा है इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ये गलत है। तो जलोढ़ मिट्टी में कपास की खेती अच्छी नहीं होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? काली मिट्टी। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको इसमें क्या करना था, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है वो बतानी थी। तो 3 ऊपर की जो 3 थी, ये जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं थी, और डी वाला ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? काली मिट्टी की। प्रश्न नंबर 7, उत्खात भूमि से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, ऐसी भूमि जो पठारी क्षेत्रों में बंजर होती है। ऑप्शन बी, खुदी भूमि जो उत्खात भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती। ऑप्शन डी, पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसको क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। प्रश्न नंबर 8, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए, सतत विकास होते रहना। ऑप्शन बी, कई वर्षों से होने वाला विकास। ऑप्शन सी, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। और ऑप्शन डी, विकास का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। तो सतत पोषणीय विकास होता है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि जिससे हमारे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, और इसके अलावा इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना कि जिससे वह हमारी आवश्यकता को तो पूरा करें ही करें, और इसके साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वह बच सके। प्रश्न नंबर 9,
संसाधन विकास का तात्पर्य है? ऑप्शन ए संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना, ऑप्शन बी संसाधनों को राष्ट्रीय स्तर का बनाना, ऑप्शन सी संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना और ऑप्शन डी है संसाधनों को व्यर्थ होने से रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों को उपयोग योग्य बनाना। तो संसाधनों को उपयोग के योग्य बनाना ही संसाधन विकास का अर्थ है। प्रश्न नंबर 10, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए अधिक सिंचाई, ऑप्शन बी उद्योग के रसायन युक्त जल, ऑप्शन सी उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक धुआं, ऑप्शन डी गहन कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसका मुख्य कारण है कृषि भूमि की अधिक मात्रा में की जाने वाली सिंचाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, संसाधनों का विकास और उपयोग इनमें से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए मानव श्रम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रौद्योगिकी। तो संसाधनों का विकास और उनका उपयोग किस प्रकार से होगा, यह निर्भर करता है प्रौद्योगिकी पर। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है और यह मिट्टी खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 13, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लाल एवं पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, अधिक उपयुक्त होती है या अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है, तो अवसादों से ही जलोढ़ मिट्टी बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मैदान, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी रेगिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठार। तो भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में बहुत सारे खनिजों के भंडार हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए।